मुझे लगता है कि चश्मा मेरा बाधक हो रहा था क्योंकि चश्मे के ऊपर लाइट का एक रिफ्लेक्शन घटित हो रहा था। मेरी आँखें दिख नहीं रही थीं आपको, आँख का इम्प्रेशन होना चाहिए। चश्मा लगाने के बाद भाई इंटेलेक्चुअल टाइप आप हो सकते हैं, बट आँख का इम्प्रेशन अभिनय के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आँख के इम्प्रेशन की वजह से दिलीप कुमार, याद कर लीजिए दिलीप कुमार को, और उसी आँख के इम्प्रेशन को शाहरुख खान ने पकड़ा, है ना? वो वही कर सकते थे। तो आँखों का बहुत महत्व है। ये जो चेहरा है हमारा, उस चेहरे में पूरा चेहरा नहीं बताता कि आप सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो। बोलने के पीछे मंशा क्या है, झूठ है या सच है, ये आँखें बताती हैं। इसलिए नाटक हो या फिल्म हो, अभिनय हो, बोलने, देखिए असल में अभिनय क्या है? जो जीवन है उसको उस जीवन को हूबहू पर्दे पर उतारना है। एक कैरेक्टर है, किरदार है, वह जितना रियल दिखेगा, जीवन की तरह दिखेगा, उतना ही बड़ा एक्टर होगा। लेकिन होता क्या है, छोटे बड़े का अंतर कहाँ होता है? जब आप जीवन को पर्दे पर या अभिनय के मार्फत उतारना शुरू करते हो तो कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, स्मृतियाँ जो हैं उन्हें पकड़ नहीं पाती। जिनके यहाँ समग्रता में वह स्मृति आएगी, माने पूरी तरह से उस किरदार के अंदर वह घुस जाएगा, वही हो जाएगा, वैसे ही एक्ट करने, बोलने, चलने, हंसने लगेगा, तब वह रियल हो जाएगा, बिल्कुल रियल। लेकिन रियल होने के बावजूद, यानी कि चेष्टा और कोशिश के बावजूद, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो प्रकृति हमें प्रदान करती हैं, जिस पर हमारा बस नहीं है, उसका भी प्रभाव तो रहेगा ही। अब सबको प्रकृति उस तरह की चीज़ें नहीं बख्शती, जिन्हें बख्शती हैं वो इंशाअल्लाह बहुत ऊंचाई तक जाते हैं। लेकिन कुछ लोग कोशिश करके, मेहनत करके, अपनी ज़िद की बदौलत भी ऊपर जाते हैं और जा सकते हैं, जाना चाहिए। बहरहाल बात ये हो रही थी कि मैं चश्मे का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, चश्मे से अभिनय और अभिनय से फिर कला। जीवन से अलग कुछ भी नहीं है, कला भी जीवन से अलग नहीं है, होनी नहीं चाहिए। जीवन में हम बहुत सारे स्वप्न देखते हैं, असंभव स्वप्न देखते हैं। कई लोग स्वप्न देखते हैं, रात दिन स्वप्न देखते हैं, लेकिन उनके पास माध्यम नहीं है उन स्वप्नों को कैसे अभिव्यक्त करें। तो उन स्वप्नों को जो भी माध्यम उन्हें मिला है उसके मार्फत वो एक्सप्रेस करते हैं। किसी को खुशी होती है, अपनी पत्नी को अपना स्वप्न बता दिया, पता है मैं ये चीज़ करना चाहता हूँ, और पता है कई चीज़ें तो हम बता भी नहीं पाते, शर्माते हैं। लोग कहेंगे कि अरे तुम ऐसे स्वप्न देख रहे हो। लोगों का भय हमें कितना होता है, ये सदियों के संस्कार हैं जो हमारे ऊपर लदे हुए हैं। बहुत सारे संस्कार हैं हमारे जीन में, हमारी हड्डियों में, मज्जा में, खून में घुस चुके हैं। उनका हम क्या करेंगे? तो हमारे खून में ये भी घुसा हुआ है कि लोग क्या कहेंगे। इसीलिए बहुत सारे संत, बहुत सारे फिलोसोफर्स, मनीषी लोग कहते हैं कि लोग क्या कहते हैं इसकी परवाह छोड़ दो,
तुम अपने हिसाब से अपने तरीके से चलो। लेकिन अपने हिसाब से अपने तरीके से चलने वाले लोग कितने कम हैं। इसके लिए बहुत बड़े साहस की ज़रूरत होती है। जिन लोगों ने भी ये साहस दिखाया वे महत्वपूर्ण हुए, आज भी जिन्हें हम याद करते हैं। हम अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं कि संत कबीर ने ऐसा कहा, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। और लड़का जब पलट कर बच्चा जब पूछता है कि आपने ही तो कहा था कि ऐसे ऐसे पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, तो मैं मंदिर क्यों जाऊं, मैं पूजा क्यों करूं। तो आप कहते हैं कि अरे वो सब कहने की बातें, लिखी हुई बातें हैं, उन्हें मानना ज़रूरी नहीं है। हाँ? सारे लोग लगभग यही कहते हैं। लेकिन जो बच्चा ये मानने से इनकार कर देता है अपने मन से, भले वो एक्सप्रेस न करे उस समय, लेकिन वो मन ही मन ठान लेता है कि मुझे तो जो लिखा हुआ है और जो सच लग रहा है उसे ही करना है, उसे ही मानना है। वही धीमे 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 समाज को बदलने का, समाज में क्रांति लाने का काम करता है। बहरहाल चश्मे पर चली बात यहाँ इस तरह से ख़त्म होगी। चश्मे बद्दुर एक तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नज़र ना लगे चश्मे बद्दू। तो हम लोग तो चश्मे बद्दू हो गए, मतलब थोड़ा जब मेरी आंखें ख़राब नहीं हुई थी उस समय भी मैं चश्मा पहनने लगा था। क्यों? कि थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल दिखने की चाहत मेरे अंदर थी। अब वही चश्मा, मतलब पता नहीं। हाँ, लेकिन और भी तकनीक बढ़ गया है। अभी तो आप लेंस लगा सकते हो, चश्मे से बच सकते हो। तो देखा जाए धीमे धीमे हम भी आगे बढ़ रहे हैं। चरेवती चरेवती चलते रहो देखो। तो ये जीवन तो बदलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा, किसी का इंतज़ार नहीं करेगा वक्त। आदमी और वक्त दोनों एक हैं। गुलजार को याद कीजिए। क्या कहते हैं भाई, वक्त रुकता नहीं कहीं टिक कर, वक्त रुकता नहीं कहीं टिक कर, इसकी सूरत भी आदमी सी है। शाम से आँख में नमी सी है, आज फिर आपकी कमी सी है। आदाब।